गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक, फिर 4 से लेकर 6 तक की सॉल्यूशन का वीडियो मैं कर चुका हूँ। साथ में 6.1 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। मैंने थेल्स पर में उसके विलोम के बारे में भी वीडियो बना दिया है। तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तब जाकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है नहीं बल्कि आती भी फ्यूचर में भी रहेगी। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाई। हमारे चैनल पर क्लास 9 की वीडियो आती है, तो अब क्लास 9 की वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ दिया है कि आप कक्षा 9 में भी ऐसा पढ़ चुके हैं। चलिए 6.1 तो जानते हैं थेल्स पर में है, तो थेल्स पर में कुछ इस प्रकार का है। चलिए लिख लेते हैं ABC, यहाँ पर DE है। चलिए, तो थेल्स पर में है 6.1। चलिए इसके हिसाब से लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है भाई, कि ABC एक क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, और क्या है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु, यानी जो जो चीज़ हम क्या 6.1 में लिखते थे हम उसको लिखेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता था, DA समानांतर BC। याद करें, इतना तो हम लिखते थे। चलिए, तो क्या है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, क्या सिद्ध करना है हमको, कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। क्या है, E AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि प्रश्न में हमेशा ऐसा हमारा ऐसा कह रहा है। या आपको सिद्ध करना है कि DE जो है वो AC का समद्विभाजक है। DE क्या है, AC का समद्विभाजक है। चलिए पूछेगा सर कैसे, देखिए यहाँ दिया गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, मध्य बिंदु यानी किसी एक भुजा से ले लें तो मध्य बिंदु, मान लीजिए कि AB भुजा से मध्य बिंदु D निकलता है, जो ED निकलता है, जो कि क्या है, सामने वाली भुजा को ही क्या करता है, समद्विभाजक करता है। तो वही पूछा गया कि E जो है AC का क्या है, मध्य बिंदु है, D जो है वो क्या करता है, AC का समद्विभाजक है। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए, अब इतना ही मेरा हमारा काम चल जाएगा। अब हमें प्रश्न देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो क्या है, जो प्रश्न में दिया उसके हिसाब से। चलिए, जो दिया गया उसके हिसाब से लिखेंगे कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, जिसके कारण D समानांतर BC। ठीक है, इतना दिया गया है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, चलिए इतना इसको छोड़ दीजिए। अभी सबसे पहले जो दिया उसके हिसाब से यदि देख लें फिगर के हिसाब से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AD बराबर DB। AD क्या है, DB के बराबर, क्योंकि प्रत्येक पार्ट आप जानते हैं कि जब मध्य बिंदु है तो इसको क्या करेगा, बराबर बराबर पार्ट में बांटेगा, जिसके कारण, और साथ में क्या है कि D समानांतर BC क्या है, प्रश्न में दिया है, क्या किया है, प्रश्न में दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हम जानते थे कि AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा BC। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि AD के जगह हम DB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AD के जगह DB। चलिए लिख देंगे DB बटा DB बराबर AE बटा BC। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हम जानते हैं AD जो है DB के क्या है, बराबर ही, क्योंकि यहाँ क्या है, पहले हम लिख चुके हैं AD जो है DB के बराबर है, तो यहाँ AD का वैल्यू हम क्या रख दिए, DB। चलिए कट गया, यानी एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा BC बराबर AE। BC बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। बीस नहीं, सॉरी, EC है, EC। चलिए, तो EC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AE। चलिए,
तो इसके कारण क्या हो, ये कब संभव है, जब ये क्या देखिए ए ई बराबर ई सी, यानी ये कब संभव होगा, जब क्या होगा ए सी भुजा पे एक मध्य बिंदु क्या होगा ई होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई, इसीलिए ई क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। या हम कह सकते हैं कि डी ई ए सी का क्या है, समद्विभाजक है। डी क्या है, ए सी का क्या है, समद्विभाजक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए थेल्स प्रमेय का विलोम में भी क्या है आपको कि फिगर तो यही आपको बनाना था डी ई। चलिए फिगर तो क्या है, सेम लेना था, तो फिगर हम पहले सेम ले लेते हैं। चलिए तो जो चीज़ हमें क्या है कि थेल्स प्रमेय में लिखते थे या फिर थेल्स प्रमेय के विलोम में लिखते थे, वही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ भी लिखना है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। यहाँ भी लिख देंगे कि डी तथा ई क्रमशः, डी तथा ई क्रमशः क्या है कि ए बी तथा ए सी, ए तथा ए सी का क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। डी तथा ई क्या है, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अब क्या करना है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। 6.2 की बात की गई है, तो 6.2 की तरह हम क्या करेंगे, डी ई समानांतर बी सी। चले, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम करता है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम में हमको बटा में नहीं लाना होता है, बल्कि क्या करना करता है, समानांतर में करना पड़ता है। तो चलिए प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो हो जाएगा डी तथा ई क्रमशः, यानी क्या है, यही वाला चीज़ आपको जब कोई भी चीज़ सिद्ध करने में कोई चीज़ नहीं दिया हो, तो आपको इसी पार्ट से क्या करना है, सिद्ध करना है। तो डी तथा ई क्रमशः क्या है, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ए बी तथा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसी से क्या करेंगे कि हम सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हो जाएगा क्या, इसके कारण ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इधर देख लेते हैं तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। छोड़िए अभी इसको नहीं मानते। ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। अब इसको यदि हम इधर लेके चले आए तो हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर 1, और इधर देख लें तो हो जाएगा ए ई बटा ई सी बराबर 1। चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं 1, समीकरण 2। अब देखें समीकरण का एक पक्ष क्या है, दोनों में बराबर है क्योंकि एक आया है, तो इसी कारण हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। चलिए तो यहाँ देखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि डी ई समानांतर बी सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये त्रिभुज आपको जो आपको फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी देखें तो क्या होगा कि ये जब दो भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण क्या होता है, सामने वाली जो ये जो दो बिंदुएं हैं ये क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी, जिसके कारण डी समानांतर बी सी हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। चलिए सबसे पहले क्या है, एक समलंब हम क्या है ए बी सी डी क्या करते हैं, बना लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। कहता है कि जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर क्या डी सी या सी डी है, इसके विकर्ण, चलिए विकर्ण हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। विकर्ण आप सही से क्या करेंगे, बना लेंगे। कहता है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, यानी वो बिंदु पर क्या है, मिलती हैं। तो दर्शाइए ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि जो हमको लिखना पड़ता है कि दिया है प्रश्न के हिसाब से ए बी सी डी क्या है, क्या है ए बी सी डी एक समलंब है यार। ए बी सी डी क्या है, समलंब है। चलिए समलंब क्या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा कि ए बी समानांतर डी सी क्या दिया है। चलिए विकर्ण, विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ पर क्या करते हैं, ओ पर काटते हैं। चलिए ओ पर क्या है, काटते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में दिया है आपको ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। जो प्रश्न कहता है बस उसी के हिसाब से क्या है आपको
चलते रहना। चलिए अब हमारा जो प्रश्न का काम है वो खत्म हो गया। अब जो है हमको इसी के हिसाब से क्या करना, आगे चलना। सबसे पहले क्या है कि हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। तो रचना में आपको लिखना है कि ई ओ समानांतर ए बी खींचा। क्या लिखेंगे, ए बी ई ओ समानांतर ए बी खींचा, जहां की ई जो है ए डी पर क्या है, स्थित है। ए डी पर क्या है, स्थित है। अब समझिएगा सर ये हम कैसे करेंगे, ठीक है लिख तो लिए, मतलब समझ नहीं आया तो क्या है, सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। फिगर देखिएगा आपको सारा कुछ सी डी है, ये ए बी है। चलिए इसका ये विकर्ण था, विकर्ण हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। ओ बिंदु पर है। चलिए इसी पे क्या है कि एक लंब लेना है, ये ई ओ, ठीक है, ये हो गया ना। ई ओ जो है ए डी पर क्या है, ए बी पर क्या है, खींचा गया है। यानी देखिए ई ओ जो है ए डी पर, सॉरी ए डी पर क्या है, खींचा गया। ई ओ जो है ए डी पर क्या है, एक लंब टाइप का थोड़ा सा खींचा गया। चलिए अब हो गया। अब इसका प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं, प्रमाण। क्योंकि क्या आप लिख तो रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन प्रमाण क्या है कि हाँ भाई आपने जो ये लिखा है क्या है, सही। चलिए प्रमाण में हम चलते हैं। त्रिभुज डी ए बी में, क्या चलते हैं, डी ए बी में, यानी एंगल डी ए बी में, यानी ये वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो ये त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। चलिए इसको चलेंगे तो इस प्रकार का आपको क्या दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है कि बी बना हुआ है, ए है, ये ओ है और डी है, यानी इस प्रकार का क्या है कि आपको ये टुकड़ा पूरा इस प्रकार का आपको क्या दिखता है। चलिए तो इसमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो ई डी समानांतर ए बी है, यानी क्या है, इसके हिसाब से देखें तो ई डी जो है, यानी जो लाइन है आपका जो दिख रहा है, ए बी हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी ई बटा ई ए, डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा बी ओ। चले हमने क्या कि डी ए बी लिया, सॉरी यहाँ पर डी है, तो डी ए बी त्रिभुज लिया। लेकिन क्या है कि आप ये देखिए, ये जो लाइन है, अगर ये लाइन क्या है कि हम मान लें कि इस पर क्या है, गिरी हुई है, क्या है इस पर क्या है, गिरी हुई है, तो क्या हो जाएगा डी ई, यानी ये बिंदु क्या है कि मान लीजिए कि ये बिंदु क्या इतना करीब है कि ये क्या है कि मान लीजिए कि या तो यहाँ गिरी हो, चाहे ये लाइन क्या है कि ओ बिंदु पे क्या स्थित हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है अचानक सटते सटते क्या है, ओ बिंदु पर आ गई। क्या हो गई, ओ बिंदु पर आ गई। तो डी डी ई बटा ई ए, डी ई बटा क्या हो जाएगी, ई ए बराबर डी ओ बटा बी ओ, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। चलिए हो गया, बस ये हमने क्या है समझाने के लिए क्या किया, लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रश्न के हिसाब से दिया है ए बी समानांतर डी सी है। ये क्या है, प्रश्न में पहले ही क्या कर चुका है, दे चुका है। तो ये क्या है कि हम लिख लेंगे। और क्या है कि ई ओ समानांतर ए बी, आप देखें कि रचना में क्या है कि हमने क्या जो है ये पहले ही हम लिख चुके हैं। रचना से क्या है, ये रचना से क्या है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, सॉरी ए डी। चलिए हो गया, नहीं ये तो ए बी है, तो ये लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी लिखेंगे हम। तो यहाँ भी हमको क्या ए बी लिखेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है हम देखेंगे तो इसके समानांतर में है, ठीक है। यहाँ के समानांतर तो सी डी है, नीचे के समानांतर क्या है कि ये ई ओ क्या है, जो लाइन है वो क्या है, इसके क्या है, समानांतर है। चलिए तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं, तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो क्या ई ओ समानांतर डी सी हो जाएगा ना। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे। कि जब ईओ लाइन जो है ए बी के समानांतर है, क्या है, ईओ जो लाइन है वो क्या है, ए बी के समानांतर है, तो समलंब में जानते हैं कि आमने सामने का जो युग्म होता है, वो भुजा का युग्म होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ए जब ईओ ए बी के बराबर है तो ईओ क्या होगा, सी डी के भी क्या होगा, समानांतर होगा। तो जिसके कारण हमने क्या लिखा, ईओ समानांतर डी सी हमने लिखा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। चलिए अगर त्रिभुज ए डी सी की बात करें तो त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। देख लेते हैं, बना देते हैं इस प्रकार का। चलिए
ये हो जाएगा O C A और आपका D, ठीक है। और बीच में क्या कि एक लाइन हमने ई बिंदु लिया था, तो हम ई भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए, तो अब इसके हिसाब से देखें तो केस क्या हो जाएगा, DE बटा EA बराबर CO बटा AO। क्योंकि हमने क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो लाइन है O बिंदु से क्या है, बिल्कुल सटी हुई है, यानी ई जो लाइन है O बिंदु से क्या है, सटी हुई है। तो DE बटा EA बराबर में, अब यदि ई लाइन को हम हटा लें तो DO बटा क्या हो जाएगा, AO लाइन हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ऊपर जो हमने इसी प्रकार लाया था उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, यानी आया था ना ऊपर ये वाला पार्ट, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए, अब आगे हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है कि हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, आप समीकरण 1 में भी देखेंगे यहाँ पर भी कि DE बटा EA आ रहा है, और नीचे वाले पार्ट में भी DE बटा EA आ रहा है। तो जब इसका RHS बराबर है तो LHS क्या होगा, बराबर होगा, जिसके कारण हो जाएगा आपका कि CO बटा AO बराबर यहाँ पर DO बटा BO हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या है आपका हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं कि हमको क्या है, इसको सही ढंग से क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसको सजाना है। चलिए, तो जब इतना हो सकता है तो चलिए हम क्या करते हैं आगे। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी जहाँ पर क्या है क्रॉस करके हम क्या करके चेंज कर लेंगे। तो CO अब क्या है, ये चीज़ नीचे चलाया गया, यानी जो DO ऊपर था वो कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी DO हो जाएगा। चलिए, ये जो AO यहाँ था ये D के स्थान चला जाता है, AO बटा BO हो जाएगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं। सीधे सजा लेंगे तो हो जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर प्रूव क्या करते हैं, हम कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक चतुर्भुज ABC। चलिए, सबसे पहले क्या है, हमें क्या करेंगे, एक चतुर्भुज हम ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 9 ही है, मान लेते हैं, ठीक है। आप बनाइएगा तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार बना, परस्पर बिंदुओं पर क्या प्रतिच्छेद है इसके विकर्ण। तो कहता है AO बटा BO CO बटा DO, तो दर्शाइए कि ABCD क्या है, समलंब है। तो आप जो प्रोसेस आपने उधर किया था वही प्रोसेस आपको क्या है, सेम चीज़ इधर भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि इसका नाम ले लेते हैं ABC और D। इसको देखिए कर लेते हैं। ई बिंदु पर क्या है, ये प्रतिच्छेदित है। आप चाहें तो उसका क्वेश्चन नंबर 9 वाला ही पूरा चीज़ आप लिख लेंगे, बस लास्ट में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ आप लिख लेते हैं, दिया है ABCD, एक क्या है, वहाँ पर हम समलंब लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तथा दिया है कि विकर्ण, जो विकर्ण है AC तथा DC, AC तथा आपका विकर्ण क्या है, AC तथा BD एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, अब क्या है, प्रश्न में और दिया है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हमको सिद्ध क्या करना है। चलिए, तो क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या है कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD क्या है, समलंब। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। बस आपको क्या है कि अब हमारा प्रश्न का जो काम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। रचना, इसको हमको रचना में लिखना था, लेकिन हम पहले ही ये बता दिए कि आपको क्या क्वेश्चन नंबर 9 की जैसा, इसको हम हटा लेते हैं। अब चलिए, सबसे पहले क्या है कि रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि EO समानांतर AB खींचा। क्या है, EO समानांतर AB खींचा, जहाँ E जो है AD पर क्या है, स्थित है। E क्या है, AD पर स्थित है। चलिए, तो रचना के हिसाब से क्या है कि फिगर हम ले लेंगे। तो फिगर आपको कुछ इस प्रकार
वही फिगर है, सेम चीज़ आपको क्या है जो आपने क्वेश्चन 9 में किया था वही चीज़ आपको क्या है यहाँ पर करना है। चलिए ई लाइन हमने ले लिया, ये क्या है ओ है। चलिए तो देख लेंगे ई जो है ए डी पर स्थित है, क्या है ए डी पर क्या है स्थित है। चलिए अब इसका क्या है प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण भी सेम आपको जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था त्रिभुज डी ए बी में, तो डी ए बी उसमें चले थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा बी ओ, इसको मान लेते हैं 1। चलिए प्रश्न से हमको दिया है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ठीक है, ये क्या है दिया है, क्या किया दिया है। अब चलिए इसके हिसाब से अब क्या हो जाएगा, चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर क्या कि डी ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा ए ओ। जो हम क्या है पहले प्रश्न में थे, बस क्या करना था, इसका जो स्थान हमने जो चेंज किया था, ए ओ के जगह पर डी ओ के जगह पर ए ओ। याद कीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कर चुके हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखें क्या कि डी ओ बटा बी ओ बराबर, यहाँ डी ओ बटा क्या है बी ओ बराबर है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर जब बराबर था तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि सी ओ बटा ए ओ बराबर डी ई बटा ई ए, यहाँ पर इसको सुधार लें तो डी ई बटा ई ए बराबर सी ओ बटा ए ओ हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम थेल्स प्रमेय का विलोम करते हैं। क्या करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि पिछला जो प्रश्न था वो आपका थेल्स में था और यहाँ पर क्या है कि जस्ट ये जो क्वेश्चन उसका विलोम है यानी थेल्स का विलोम है। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसी कारण क्या हो जाएगा आपका ई ओ समानांतर डी सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी समानांतर डी सी। क्योंकि क्या इतना तो आपने रचना के अनुसार लिखा है था कि ओ समानांतर क्या डी सी है, तो क्या हो जाएगा इसी कारण ए बी समानांतर डी सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि ई ओ क्या है समानांतर ए बी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर के अनुसार कि फिगर अभी हमने क्या जस्ट लिखा कि ई ओ समानांतर, ई ओ जो है ए बी के ए डी के क्या है यानी ए बी के समानांतर है, तो ए बी जो क्या हो जाएगा डी सी का समानांतर है। क्योंकि जब ये इसके समानांतर है तो जब ये दोनों पार्ट बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा इसके क्या हो जाएगा समानांतर होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या ऐसा जानते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या होंगे एक समलंब होगा। क्योंकि समलंब क्या कहता है कि समलंब के आमने सामने के जो भुजाओं का युग्म होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।